मैं केमिस्ट्री का विद्यार्थी केमिस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम रासायनिक बलगतिकी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आपने अभी तक सांद्रता परिवर्तन से अभिक्रिया की दर में परिवर्तन से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करने का वीडियो नहीं देखा हो तो उसे देखें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो का लिंक शेयर करें। लगातार वीडियो देखने वाले सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः थैंक्स। ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सक्रियण ऊर्जा व संक्रमण अवस्था, जिसे सक्रियत संकर भी कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्कर से उत्पाद बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में समस्त क्रियाकारक अणु भाग नहीं लेते, केवल वही क्रियाकारक अणु भाग लेते हैं जो सक्रिय होते हैं। क्रियाकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए एक निश्चित ऊर्जा अवरोध को, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होता है। अतः ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो क्रियाकारकों को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए ग्रहण करनी आवश्यक होती है, इतनी ऊर्जा ग्रहण किए बिना क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते। ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करने वाले सक्रिय अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। यह ऊर्जा अवरोध सक्रियण ऊर्जा EA कहलाती है। अतः ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो क्रियाकारकों को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए ग्रहण करनी आवश्यक हो, EA एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। सक्रियण ऊर्जा का मात्रक जूल प्रति मोल होता है। यहाँ यह समस्त ऊर्जा, यहाँ से यहाँ तक यह समस्त ऊर्जा दहली ऊर्जा ETH थ्रीशोल्ड एनर्जी कहलाती है। यहाँ से यह ऊर्जा क्रियाकारकों की औसत ऊर्जा कहलाती है, जबकि यहाँ से यहाँ तक यह ऊर्जा अवरोध सक्रियण ऊर्जा EA कहलाता है। EA का मान दहली ऊर्जा तथा औसत ऊर्जा का अंतर होता है। अर्थात सक्रियण ऊर्जा EA बराबर दहली ऊर्जा ETH माइनस क्रियाकारकों की औसत गतिज ऊर्जा। EA का मान शून्य होने पर अभिक्रिया वेग पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ महत्वपूर्ण बिंदु संक्रमण अवस्था या सक्रियत संकर। क्रियाकारक के सक्रिय अणु सक्रियण ऊर्जा को ग्रहण कर, क्रियाकारक के सक्रिय अणु एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर ऊर्जा ग्रहण कर उच्चतम ऊर्जा अवस्था ग्रहण करते हैं, जिसे संक्रमण अवस्था TS या सक्रियत संकर कहते हैं। सक्रियत संकर की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। सक्रियत संकर बनने पर क्रियाकारकों की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलती है। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे सक्रियत संकर टूटकर उत्पाद में कन्वर्ट होता है। इस दौरान कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे अभिक्रिया ऊष्मा डेल्टा H कहते हैं। अभिक्रिया ऊष्मा का मान अभिकारक व उत्पाद की प्रकृति पर निर्भर करता है। वेलकम अगेन। सेकंड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, अवकल वेग समीकरण व समाकलित वेग समीकरण। किसी अभिक्रिया में सांद्रता पर आधारित वेग समीकरण अवकल वेग समीकरण कहलाता है। उदाहरण, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अवकल वेग समीकरण
वेग बराबर माइनस डी क्रियाकारकों की सांद्रता बट्टे डी टी इज इक्वल टू के गुणा क्रियाकारकों की सांद्रता की घात 0। यहाँ क्रियाकारकों की सांद्रता, किसी भी अभिक्रिया में क्रियाकारकों की सांद्रता समय परिवर्तन के साथ कम होती है, अतः यहाँ ऋणात्मक चिन्ह प्रयुक्त किया गया है। किसी भी पद या संख्या का घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, अर्थात इसे यूं भी लिखा जा सकता है माइनस डी आर सांद्रता आर फॉर रिएक्टेंट क्रियाकारक बट्टे डी टी इज इक्वल टू के। इसे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अवकल वेग समीकरण कहते हैं। इसी प्रकार प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकल वेग समीकरण वेग बराबर माइनस डी आर सांद्रता बट्टे डी टी इज इक्वल टू के गुणा क्रियाकारकों की सांद्रता की घात 1। इसे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकल वेग समीकरण कहते हैं, जो सांद्रता पर आधारित है। अतः किसी अभिक्रिया में सांद्रता पर आधारित वेग समीकरण अवकल वेग समीकरण कहलाता है। इसके विपरीत अभिक्रिया में सांद्रता, समय व वेग स्थिरांक के मध्य संबंध स्थापित किया जाए तो ऐसा समीकरण समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। अर्थात समाकलित वेग समीकरण सांद्रता, समय व वेग स्थिरांक के मध्य संबंध दर्शाता है। अवकल वेग समीकरण के स्थान पर समाकलित वेग समीकरण प्रयुक्त करते हैं। जैसे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण k इज इक्वल टू अक्ष बट्टे टी, जिसे यूं भी लिखा जा सकता है क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता माइनस टी समय पर क्रियाकारकों की सांद्रता बट्टे टी। यह शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। इसी तरह प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण k बराबर 2.303 बट्टे टी लॉग क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता बट्टे टी समय पर क्रियाकारकों की सांद्रता, जिसे यूं भी लिखा जा सकता है k बराबर 2.303 बट्टे टी लॉग a क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता a बट्टे टी समय पर सांद्रता a माइनस x। उपरोक्त दोनों शून्य व प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण हैं, जो सांद्रता, समय व वेग स्थिरांक के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। वेलकम अगेन। नेक्स्ट पॉइंट, अभिक्रिया की कोटि व अभिक्रिया की अणुसंख्यता। किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण में क्रियाकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। माना एक सामान्य अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है: Na N1A प्लस N2B आपस में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पाद बनाते हैं। यहाँ N1 व N2 अभिकारकों के क्रमशः मोलों की संख्या है। उपरोक्त अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग बराबर k गुणा A की सांद्रता की घात x गुणा B की सांद्रता की घात y। यहाँ सांद्रता पद क्रमशः x व y हैं। अतः है अभिक्रिया की कोटि स्मॉल n इज इक्वल टू x प्लस y। अभिक्रिया की कोटि से संबंधित एक संपूर्ण अलग से वीडियो चैनल पर अपलोड किया गया है, जिसमें इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी व आंकिक प्रश्नों को हल करना बताया गया है।
आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखा तो इसे देखें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो का लिंक शेयर करें। अगला पॉइंट अणु संख्यता। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की कुल संख्या जिनके मध्य टक्कर से अभिक्रिया संपन्न होती है, अभिक्रिया की अणु संख्यता या आणविकता कहलाती है। इसका मान सदैव पूर्णांक में होता है। यह एक सैद्धांतिक धारणा है। जब अणु संख्यता का मान 1, 2 या 3 हो तो इन्हें क्रमशः एकाणुक, द्विअणुक या त्रिअणुक अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण NH4NO2 अपघटित होकर N2+2H2 उत्पाद बनाता है। अमोनियम नाइट्रेट अपघटित होकर N2 व जल के 2 अणु बनाता है। यहाँ अभिक्रिया में एक अणु भाग लेता है, अतः यह एक एकाणुक अभिक्रिया है। इसी तरह H2+I2 आपस में रिएक्शन कर HI के 2 मोल बनाता है। यहाँ अभिक्रिया में क्रियाकारक के 2 अणु भाग ले रहे हैं, अतः यह एक द्विअणुक अभिक्रिया होगी। इसी तरह 2NO+O2 आपस में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा 2 मोल NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अभिक्रिया में क्रियाकारक के 3 मोल 2+1 3 मोल भाग लेते हैं, अतः यह एक त्रिअणुक अभिक्रिया कहलाती है। अणु संख्यता का मान ऋणात्मक या भिन्नात्मक भी नहीं होता। अणु संख्यता का मान शून्य नहीं होता, क्योंकि अणु संख्यता से अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं, परमाणुओं या आयनों की जानकारी प्राप्त होती है। अभिक्रिया संपन्न होने के लिए न्यूनतम एक क्रियाकारक अणु होना आवश्यक होता है। यही कारण है कि अणु संख्यता का मान शून्य नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी अभिक्रिया के लिए आणविकता व कोटि का मान समान हो भी सकता है अथवा नहीं भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सरल व जटिल प्रकार की अभिक्रियाएं। सबसे पहले सरल अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता उनके क्रियाकारकों की संख्या के बराबर होती हैं, सरल प्रकार की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण 2NO+O2 आपस में रिएक्शन कर NO2 के 2 मोल बनाते हैं। यहाँ अभिक्रिया में क्रियाकारकों के 3 मोल भाग ले रहे हैं, अतः इसकी आणविकता 3 होगी। यहाँ अभिक्रिया में दर्शाए गए क्रियाकारकों की संख्या के बराबर अभिक्रिया की आणविकता है, अतः यह एक सरल प्रकार की अभिक्रिया है। इसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड व क्लोरीन की क्रिया द्वारा कार्बोनिल क्लोराइड फोस्जीन गैस बनती है। अभिक्रिया में प्रयुक्त क्रियाकारक अणु 2 तथा अभिक्रिया की आणविकता दोनों बराबर हैं 2, अतः यह एक सरल प्रकार की अभिक्रिया होगी। इसके विपरीत ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों की संख्या 3 से अधिक हो, जटिल प्रकार की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती हैं। उन पदों में सबसे धीमा पद वेग निर्धारक पद RDS रेट डिटरमाइन स्टेप कहलाता है। जटिल अभिक्रियाओं के लिए अणु संख्यता का कोई महत्व नहीं होता। सो वेलकम अगेन इन अभिज्ञान मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन सेट। पहला क्वेश्चन, एक अभिक्रिया जिसमें 2 विभिन्न क्रियाकारक अणु भाग लेते हैं। ऑप्शन ए, यह कभी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया नहीं हो सकती। बी, यह कभी द्विअणुक क्रिया नहीं हो सकती। सी, कभी एकाणुक अभिक्रिया नहीं हो सकती। डी, यह कभी प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं हो सकती। हम जानते हैं कोटि एक
प्रायोगिक अवधारणा है। क्रियाकारक अणु दो हो तो वह द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो भी सकती है अथवा नहीं भी। क्रियाकारक अणु दो हो तो द्विअणुक अभिक्रिया होगी। आणविकता किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या की जानकारी प्रदान करती है। दो अणु भाग लें तो वह अभिक्रिया कभी भी एकाणुक नहीं हो सकती। अतः आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उपरोक्त दोनों, गतिज व स्थितिज। ऑप्शन डी सक्रियण ऊर्जा EA। आंसर ऑप्शन डी। हम जानते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक अणु एक निश्चित ऊर्जा अवरोध को पार कर उत्पाद में बदलते हैं। न्यूनतम ऊर्जा अवरोध, न्यूनतम ऊर्जा जो क्रियाकारक अणु ग्रहण कर उत्पाद में बदलते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अतः आंसर ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन, अभिक्रिया X + Y रासायनिक अभिक्रिया से Z में बदलते हैं के लिए कौन सा व्यंजक अभिक्रिया वेग को नहीं दर्शाता। ऑप्शन ए -dx सांद्रता बटे dt, B + dz सांद्रता बटे dt, C -dc सांद्रता बटे dt, ऑप्शन डी -dy सांद्रता बटे dt। हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। निश्चित समय अंतराल के बाद क्रियाकारकों की सांद्रता कम होती है, जिसे माइनस निशान के द्वारा दर्शाते हैं। अभिक्रिया वेग बराबर माइनस क्रियाकारकों की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय होगा। यहाँ दिए गए ऑप्शन में A, C व D में ऋणात्मक चिन्ह प्रयुक्त किया गया है। अभिक्रिया वेग बराबर प्लस dz सांद्रता, Z प्रोडक्ट प्लस dz सांद्रता बटे dt नहीं होगा। अतः आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, अभिक्रिया P + 2Q रासायनिक अभिक्रिया से उत्पाद बनाते हैं के लिए अवकलन वेग समीकरण होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन A, B, C, D, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ अभिक्रिया में P व Q क्रियाकारक, P के संदर्भ में कोटि 1 व Q के संदर्भ में 2, P व Q की सांद्रता में समय के साथ कमी होती है। अतः अभिक्रिया वेग बराबर माइनस चिन्ह प्रयुक्त करेंगे। Q के मोलों की संख्या 2 है तो अभिक्रिया वेग या अवकलन वेग समीकरण बराबर -dp सांद्रता बटे dt बराबर -1/2। Q के मोलों की संख्या 2 है, अतः -1/2 dQ सांद्रता बटे dt बराबर K गुणा P की सांद्रता की घात 1 तथा Q की सांद्रता की घात 2। अतः आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, एकाणुक अभिक्रिया है N2O5 N2O4 प्लस हाफ O2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। दूसरा ऑप्शन H2 + Cl2 बराबर 2HCl, C उपरोक्त दोनों A व B, और D 2HI H2 व I2 में कन्वर्ट होते हैं। एकाणुक अभिक्रिया में एक क्रियाकारक अणु भाग लेता है। यहाँ दिए गए ऑप्शन में पहले ऑप्शन में क्रियाकारक का एक अणु, दूसरे ऑप्शन में 2 अणु, ऑप्शन डी में 2 अणु प्रयुक्त होते हैं। अतः है ऑप्शन ए में एक अणु क्रियाकारक अणु भाग लेता है, अतः यह एक एकाणुक अभिक्रिया है। अतः आंसर ऑप्शन ए। सिक्स्थ क्वेश्चन, सक्रियण ऊर्जा व दहली ऊर्जा के मान के लिए सत्य है दोनों के मान बराबर। E सक्रियण ऊर्जा, ETH दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, दोनों के मान बराबर हैं। दहली ऊर्जा का मान अधिक व सक्रियण ऊर्जा का मान कम। ऑप्शन सी में दहली ऊर्जा का मान कम तथा सक्रियण ऊर्जा का मान ज़्यादा। ऑप्शन डी में नन ऑफ द अबव। हम जानते हैं दहली ऊर्जा का मान अधिक जबकि सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है। अतः आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट एंड लास्ट सेवंथ क्वेश्चन, निम्न में असत्य कथन है। उच्च कोटि की अभिक्रिया दुर्लभ है
यह एक सत्य कथन है। बी, सक्रिय संकर बनने पर क्रियाकारकों की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यह भी एक सत्य कथन है। ऑप्शन सी, किसी क्षण पर अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है, यह असत्य कथन है। किसी क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग ही तात्क्षणिक वेग कहलाता है, अतः यह एक असत्य कथन है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी असत्य। आंसर होगा ऑप्शन